नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं हेडलाइन के पीछे। संपादकों का एक पैनल हमारे साथ मौजूद है। आज हम चर्चा करेंगे संसद के सत्र की और सड़क पर हो रहे हंगामे की। आज मेरे दोनों साथी संसद में मौजूद थे। अजीत जी, संसद में आप भी मौजूद थे। आज जो स्थिति संसद की दिखाई दी, क्योंकि आज संसद का पहला दिन था सत्र का, ये सत्र बड़ा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। संसद की तस्वीर और संसद के बाहर सड़क की तस्वीर को देखकर आप क्या कहेंगे? मनोज, देखिए, आज ये मानसून सत्र, इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत अहम होने जा रहा है और सरकार भी बहुत उत्साहित है, क्योंकि लगातार चुनाव जीती आई है, बंगाल जीता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने अलग तरीके से मीडिया को संबोधित किया, जो एक मंच जैसा बना रखा था छोटा सा, उससे उन्होंने बोला और उसमें सारी उन्होंने बताई कि पिछले महीने भर में क्या क्या दिक्कतें आई, क्या क्या हमारे पास चुनौतियां थी, कैसे हमने निपटा, और यूथ किस तरीके से, जो अभी अंतरिक्ष वाला मामला हुआ उसी में उन्होंने एक 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूँ, कह के उन्होंने एक व्यंग कसा। हाँ। और वो राजनीति वो 56 इंच पे, 56 इंच का सीना और 56 साल के युवा पर होनी थी। लेकिन प्रधानमंत्री वो कह के अंदर गए और पार्लियामेंट की कार्रवाई जैसे शुरू हुई, तो जैसे पहले से तय है, क्योंकि सरकार अपने तरीके से, उनको सरकार को भी पता है कि 2-3 दिन तक पार्लियामेंट नहीं चलना है, तो सरकार ने मानस बना रखा था कि देखते हैं क्या होता है। तो हुआ वही, पहले तो नए राज्यसभा में जो नए मेंबर थे उन्होंने शपथ ली, और लोकसभा में जो कुछ जिनके सदस्यों का निधन हो गया था, पूर्व सदस्यों का, और उसको लेकर श्रद्धांजलि हुई। लेकिन उसके बाद फिर विपक्ष ने अपना हंगामा शुरू कर दिया और हंगामा इतना हुआ कि हाउस को एडजर्न करना पड़ा, और राज्यसभा में भी सेम वही स्थिति हुई। लेकिन जैसे जैसे 10-11 बजते जैसी आगे बात बढ़ी, हाउस एडजर्न हुआ 12 बजे तक। लेकिन 12 बजे तक, तब तक जो जंतर मंतर पर जो कॉकरोच पार्टी जो आंदोलन कर रही थी, आज उन्होंने संसद की तरफ मार्च करने की घोषणा की हुई थी, वो मार्च की खबरें आने लगी। पुलिस ने उनको शुरुआत में रोकने की कोशिश करी, लेकिन पुलिस को ये एहसास नहीं था कि ये इस तरीके से कैसे तैसे पार्लियामेंट के नज़दीक तक पहुंच जाएंगे। अमूमन उसके आसपास घेराबंदी पुलिस कर लेती है, प्रदर्शनकारियों को रोक लेती है, और जो भी करती है उनमें आंसू गैस छोड़ती है, पानी के फव्वारे छोड़ती है, और आज हल्का फुल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा, तमाम कोशिश। लेकिन एक वर्ग वहाँ पहुँच गया पार्लियामेंट के करीब, तो एक अफरा तफरी का माहौल पार्लियामेंट के अंदर भी बन गया। लेकिन इधर सड़क पर जो हंगामा हो रहा था, पार्लियामेंट के गेट बंद कर दिए गए, पुलिस ने इस तरीके से तैयारी कर ली कि भाई किसी प्रकार का अगर कोई इधर की तरफ लोग आते हैं, लेकिन वो हालात नहीं बने, पुलिस ने काबू कर लिया। लेकिन उधर पार्लियामेंट में मतलब पार्लियामेंट की कार्रवाई 6-7 बार स्थगित हुई, और सरकार ने आज, मैंने देखा, ये बड़ी हैरानी की बात थी, पहले 12 बजे, 12:30 बजे, फिर 1 बजे। पहले ये होता था कि भाई पता है पार्लियामेंट नहीं चलनी तो हाउस को एक दिन के लिए, पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया जाता, लेकिन शाम 3 बजे लोकसभा को 7वीं बार जब बैठी तो तब स्थगित कर दिया गया कल तक के लिए। इसी तरीके से राज्यसभा भी 6 बार स्थगित हुई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी पार्लियामेंट के अंदर की जो खबर बननी थी, पार्लियामेंट को लेकर जो विरोधी बोलते कि भाई आज पीएम ने क्या भाषण दिया, उस पर चर्चा होती, इधर से कांग्रेस का एक गुस्सा क्या होता, जो उन्होंने कहा ना 56 साल के युवा को लेकर, मतलब एक पिच बनाई प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, और कांग्रेस विपक्ष 56 इंच में उलझे। लेकिन तब तक ये कॉकरोच जनता पार्टी वाला मामला आ गया है। लेकिन मुझे लग रहा है कि शाम तक धीरे धीरे कॉकरोच जनता पार्टी की जो खबरें आ रही हैं, जैसे बातें आ रही हैं कि अभी जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है, कहीं ना कहीं आंदोलन को शाम तक या कल तक। राकेश कुमार सिंह मेरे साथ मौजूद है। राकेश जी, रेल भवन अगर संसद के पास देखा जाए तो रेल भवन वाला जो इलाका है, वहाँ से संसद के लिए जाते हैं, अगर एक ऐसी भीड़, छात्रों की भीड़ वहाँ तक पहुँच जाए तो इसे मैं क्या सिक्योरिटी में फेलियर कहूँ? क्योंकि सबको पता था, इस बात की घोषणा कल ही हो गई थी कि हम संसद का घेराव कहेंगे, और यहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े लीडर नहीं थे जिनमें थोड़ी बहुत समझदारी हो। ये छात्र थे और छात्रों का उन्माद, उन्हें कुछ नहीं पता। उसके बाद वो अब जब जोश होता है तो बहक गए तो क्या होगा? मुझे लगा विपरीत परिस्थितियां हो जाती, लेकिन कम से कम उनको संभाल लिया गया, चीज़ों को ठीक कर लिया गया। लेकिन सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल भी उठ रहे हैं। मनोज जी, सही कहा आपने। ये हमारे लिए भी, क्योंकि तकरीबन 2 दशक से ज़्यादा समय तक मैंने भी लगातार फील्ड में कवर किया है, लेकिन जिस तरह से आज जो निर्णय लिया गया, जो वहाँ पर इजाज़त, जो लोग इकट्ठा, वहाँ पर जो छात्र इकट्ठा हो रहे थे, उसको इकट्ठा होने देना, ये कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में है। और साफ तौर पे, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से जो हालात थे, आप देखिए
कोई जेनजी जो है नेपाल की पुनरावृत्ति की बात कर रहा है, कोई किसी चीज़ की बात कर रहा है। देखिए, अगर सरकार में बैठे हुए लोग या किसी पर आप आरोप लगाते हो तो इस तरह से किसी का इस्तीफा नहीं होता है मनोज जी। उसको आप समझते हो कि पूरी जांच होती है, जांच के बाद, लेकिन वो सरकार का काम करना है। लेकिन इस तरह के जो छात्र थे उनको जिस तरह से कुछ आप देख रहे थे, प्रतिनिधिमंडल ने भी मुलाकात की और लगातार लोग वहाँ पर जो बात रख रहे थे उकसावे भरे, तो ऐसी स्थिति में आपको सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध था, लेकिन आपको ये जंतर मंतर को उस तरीके से आपको घेराबंदी करना था ताकि जो है छात्र वहाँ पर भारी संख्या में इस तरह से लोग इकट्ठा ना हो। क्योंकि देखिए, ये अगर इस तरह से इकट्ठा होना अगर संसद नहीं चलता, क्योंकि देखिए विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, और ऐसी स्थिति में सबकी निगाहें भारत पर टिकी हुई रहती हैं। और अगर छात्र वहाँ से या कुछ वैसे तत्व इसका फ़ायदा उठाकर पार्लियामेंट में घुसने का प्रयास करते तो ये दूसरी स्थिति उत्पन्न होती, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के साथ साथ तमाम जो पूरी सरकार यहाँ पर और हाँ, और तो ऐसी स्थिति में ये स्थिति पैदा नहीं होने देना चाहिए था। और आपने BNS 163 मनोज जी लगाया गया था पुलिस द्वारा, ये बाकायदा, बावजूद इस तरह की घटनाएं होना, भले ही पुलिस जो है इसको वहाँ पर समय रहते जो है इसको नियंत्रित कर ली, लेकिन अगर कोई ऐसा तत्व, क्योंकि कई ऐसे तत्व हैं उन्मादी भीड़ है ना, हाँ, जोश आ गया तो मतलब बारिश हो रही है तो फिर ये चिंता का विषय। ज्योता जी मेरे साथ बड़ा एक बात आप लोगों ने देखे होंगे, अगर फोटोज जितने सारे आ रहे हैं पार्लियामेंट की तरफ, जितने सारे गए हैं, छात्र तो है, लेकिन उसके साथ आप लोग क्या बोलते हैं कि छपड़ी टपड़ी कुछ पब्लिक जो होता है, टपोरी, हाँ, टपोरी पब्लिक जिसको बोलते हैं, और वो गुंडागर्दी जो करते हैं पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, रास्ते पे जो वैसे ही होता है, अब रास्ते पे किनारे पे ऐसे ऐसे होता है, कुछ जगह पे जो है वो पब्लिक तो बहुत थे। वो जो गुंडागर्दी जो देखिए, स्टोन पेल्टिंग भी हुआ है, पत्थरबाजी हुआ है, दिल्ली पुलिस। आपने कहा पत्थरबाजी हुआ है, मैं सुबह देख रहा था सारे मीडिया में, सारे सोशल मीडिया में एक ट्रक खड़ा हुआ था जो कि पत्थरों से भरा हुआ था, और वो ट्रक पर बार बार कॉकरोच पार्टी के लोग वीडियो बना रहे थे कि ये ट्रक यहाँ पर क्यों खड़ा हुआ है, पुलिस इसे क्यों नहीं उठा रही थी। वो एक मतलब डंपर जिसे बोलते हैं, और उसमें बहुत सारे पत्थर रखे थे और वो ढका हुआ था ग्रीन कलर के उससे। आप तो क्या बोल रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने पत्थर मारा है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। ये तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, पूरा तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप गलत ले रही हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप गलत ले रही हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जब ये बात बता रहा हूं सुबह 8 बजे की, तो दिल्ली पुलिस की गलती थी कि उस डंपर को क्यों नहीं हटाया। दिल्ली पुलिस का सिक्योरिटी ब्रीच देखिए, सिक्योरिटी उसको हटाना चाहिए था ना। उन्मादी भीड़, उन्मादी युवा, अगर ये घटना हो जाती, पुलिस है सारे, मैं तो वही बोल रही हूँ। ये जो कर रहे हैं ना, आप अगर मेट्रो स्टेशन का वीडियो देखिए, क्या है, बदमाश लड़के सड़कों पे जो बदमाशी करते हैं, लड़कियों के पीछे जो छेड़छाड़ करती है, ऐसे सब लड़के जाके ये पैसा नहीं देगा। देखिए मेट्रो स्टेशन का, एक सेकंड, मेट्रो स्टेशन का पैसा नहीं दे रहे हैं, क्या कर रहा है वो, जंप करके जा रहा है। ये सब कहाँ का है, ये लड़का कहाँ का है, सब ये तो बदमाश लड़का है। ये तो जेपी आंदोलन में जितने भी लोग निकले थे वो भी तो सारे बदमाश थे। अरे वो अलग बात है, वो अलग बात है। क्यों? अच्छा, क्या बोल रहे हैं? रामविलास पासवान, रविशंकर प्रसाद। एक मिनट देखो, देखिए आप स्टूडेंट को पागलों जैसा बोल रहे हैं। क्यों? कैसे आप बताइए ना। एक मिनट आप देखो क्या कर रहे हैं ये सब। अरे सुनिए ज्योता जी, क्या होता है, देखिए क्या है। नहीं, ज्योता जी बात रखी दी है। जितने भी सड़कों पर दौड़ रहे हैं वो सारे के सारे टपोरी, सारे के सारे बदमाश, सारे के सारे गुंडे नहीं थे। अगर हम ये कहेंगे तो मुझे लगता है कि शायद इस लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होगा। देखिए बहुत सारे टपोरी है उसके अंदर। हो सकते हैं कुछ बदमाश, इस तरह के मामले होते हैं तो कुछ बदमाश आ जाते हैं। लेकिन जो छात्र थे उसमें छात्र थे, छात्र है, कुछ छात्र हैं, कुछ ऐसे तत्व हम लोग भी जिक्र उसका फायदा उठाते हैं। जितने भी राजनीतिक रैलियां होती है उसमें तो जेब कतरे भी आ जाते हैं, मोबाइल चुराने वाले भी आ जाते हैं। लेकिन एक बार के लिए ये चिंता का विषय था, आंदोलन एक बार के लिए कॉकरोच पार्टी के हाथ से निकल गया था। देखिए कैसे निकल गया था। वो जो लड़का जो इसका नेतृत्व जो जिसने संस्थापक था दीपक, उसने वो जब जूस पी रहा था उसी दौरान जो प्रवक्ता थे उन्होंने कहा हम जेपी नड्डा से मिलने जा रहे हैं।
वो ये समझ में नहीं आया उस वक्त आंदोलनकारियों का कोई नेतृत्व नहीं कर रहा था। ये चिंता का विषय ये था। खतरनाक है, ये खतरनाक है। अजीत जी क्यों खतरनाक है? इसका कोई बड़ा लीडर नहीं है, कोई नहीं है। इसकी कोई विचारधारा नहीं है, कुछ इसमें नहीं। बस एक मॉब है। अब वो मॉब और में- वो मॉब भी दीपक के अधीन नहीं है। वो मॉब भी दीपक की बात को नहीं बिल्कुल, मानेगा। उसमें वहां कुछ भी एक तरफ भीड़ जाएगी, कौन एक है तरफ आवाज किसी लगेगी, को नहीं वहां चले पता, जाएंगे। किसी इसलिए को नहीं खतरनाक पता। है। जो जोयता जी कह रही हैं उसमें किसी को नहीं पता ये छात्र हैं, बेरोजगार हैं, युवा हैं, किसी को नहीं पता। 1 घंटे का जो 2 घंटे का अफरा तफरी हुई ना, जब पार्लियामेंट के अंदर से ताले मेरे बंद को कर सबसे दी। बड़ी चिंता उसी के लिए है। देखिए पार्लियामेंट चल रहा है, हाँ। तो पार्लियामेंट में इस तरह की घटना, क्योंकि देखिए आपकी विश्व की नजरें भारत पर है, और ऐसी स्थिति में अगर कुछ खुदा मतलब भगवान का कुछ शुक्र भी है, हो सकता कुछ हो था। सकता है, कोई कुछ ऐसे भी। तत्व कुछ हाँ। करते, राकेश तो जी, ये बड़ा अगर संसद पे जब हमला हुआ, संसद पर Exactly, हमले के वही बाद तो ये comparison तो और वही ज्यादा आ रहा है। सेंसिटिव हो गया Sensitive हो गया कि इस मॉब में कोई भी अपराधी, कोई भी अवांछित तत्व या कोई भी गलत मानसिकता का आदमी, कोई सांसद जा रहा है उसकी गाड़ी में कुछ कर देखिए, दे, कोई मंत्री जा रहा है उसकी गाड़ी में भारत कुछ कर दे। सरकार ने 48 घंटे पहले पुलिस कमिश्नर बदला, गोलचा को एकदम हटा दिया। उन्हें पता भी नहीं था कि क्या होने जा रहा है। क्यों हटाया? केवल कॉकरोच पार्टी की वजह से हटाया, जो मेन रीजन समझ में आ रहा है। क्योंकि उसी दिन Handle नहीं पता कर था पाए। नहीं, गवर्नमेंट देखिए उसी दिन मॉर्निंग में नए कमिश्नर ने फटाफट वांगचुक को उनको उठा के अस्पताल में भर्ती रात किया। में उन्होंने टेक ओवर किया, शाम 24 घंटे शाम को के मीटिंग Immediately किया, action शुरू तुरंत हो जो है, गया। हाँ, एक्शन शुरू हो गया। मेरा कहना है कि कहीं ना कहीं पुलिस जो सुरक्षा एजेंसी से उनसे चूक Intelligence हुई क्या है। था government सुरक्षा के पास? एजेंसी से चूक वही हुई बात है, है। स्वीकार अभी करना वही है। हम चर्चा कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस क्या है? फेल हो गई, इंटेलिजेंस फेल हो गई। इसका फायदा जो है उठा सकते हैं कुछ ऐसे तत्व, इसमें पूरी तौर पर सतर्क रहना चाहिए। दूसरी एक बात इसीलिए मैं- मनोज जी जी। 5000 पुलिसकर्मी तैनात थे। लेकिन ये मेरा थोड़ा सा, इस पर हम एग्री या डिसएग्री हम लोग हो सकते हैं, आप मेरे मत से हो कि अगर इतनी बड़ी संख्या में छात्र वहाँ पर जो इकट्ठा हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्यों नहीं, जो आप 1-2 घंटे बाद आपने मेट्रो स्टेशन बंद किए, रोड बंद किए, तो आपको पहले इसको पहले करना करना था, चाहिए ताकि जो है यहाँ पर, क्योंकि ऐसे तत्वों को मैंने अरे देखा अब वहाँ कनाट पर। प्लेस में इकट्ठा हो गया, रेल मेट्रो बंद। मेट्रो- आप या तो उनको अब निकासी के इनके लिए आप फटाफट चेहरे दें। देखिए, मतलब ठीक है मैं मान सकता आप हूँ कि सोचिए कुछ बदमाश टाइप के लोग हो सकते हैं, लेकिन आप देखिए ना ये चेहरे बता, ये लड़कियां आप इनको गुंडा कहेंगे, आप इनको बदमाश कहेंगे? नहीं, ये इनके चश्मे लगे हुए हैं, न जाने कितने नंबर के चश्मे हैं, आप इनको सब आप खारिज नहीं कर सकते ये कह के कि ये गुंडे हैं, नहीं, मनोज टपोरी जी है, कुछ बदमाश। हो सकते हैं, कुछ होते हैं। कुछ लेकिन है। लेकिन ये भी इसके सच है अंदर कि इस ऐसा भी तरह है। इस तरह के माहौल का फायदा गलत लोग उठाते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने घर छोड़कर पढ़ने आए हैं, और जब एक मॉब होता है, एक भावना उफान लेती है और मालूम पड़ा कुछ बवाल हो गया, तो ये सबके सब इनके देखिए, ऊपर देखिए, आपराधिक आप प्रकरण दर्ज हमको- होगा, इनका देखिए, करियर, इनका भविष्य खराब हो जाएगा। मनोज जी वही तो इसमें- इसको पता नहीं है। हाँ? नहीं, वही तो इनको जो पता इतना नहीं चिंता है हो रही है कि मुझे इस बात की। आप देखिए अगर उनके- उन लोगों का पिता माता की चिंता नहीं है तो आप चिंता करके क्या करेंगे? नहीं, कम से कम हम है ना? इसलिए चिंता करेंगे कि हमारी चर्चा के बाद उनको नहीं, चिंता हो उनके- कि भाई बच्चे कहाँ जा रहे हैं। उनके मंच पे कौन कौन लोग आए? सवाना आदमी, एक वो जिसने की देवी देवताओं पर टिप्पणी करी, क्या है वो? प्रकाश राज। प्रकाश प्रकाश राज राज। जो मतलब जो बीजेपी के एंटी हैं, लेफ्ट विचारधारा के लोग हैं, सारे- वामपंथी विचारधारा ये के सारे लोग हैं, जेएनयू से आए हैं। जेएनयू पूरा से आए हुए ऐसा। हैं। यस, हाँ, नहीं, इसमें आप ऐसा इनकार के नहीं 3 कर छात्र सकते। तो बैठे हुए थे, उनको जूस पिलाकर आज जो है उनको तोड़ा गया। और जिस उनका। तरीके से मैं ऐसा कह रहा हूँ पूरा आया है कि इधर। इसमें एक देखिए, ये एक मौका मिला एंटी बीजेपी जो चला रहे हैं। अच्छा, मैं काफी एक चीज टाइम आपसे से। अजीत जी पूछना, लेकिन ज्योता जी आपसे भी मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, विपक्ष धराशायी है, खत्म हो गया, विपक्ष के इन पास कॉकरोच कोई पार्टी रणनीति ने। नहीं है। हाँ। ऐसे में केवल ये जो सीजेपी है, कॉकरोच पार्टी है, या तथाकथित इसके लीडर है, एक मिनट में आपसे मेरी बात सुन लीजिए, केवल आज ये सड़कों पर नहीं होते तो संसद में आज बढ़िया चलता, हाँ। विपक्ष की कुछ समझ में नहीं, नहीं आता। संसद एक मैं बात पूछना बताऊं? चाहता हूं कि सरकार ने ये मौका दिया क्यों? एक सेकंड, मैं अगर एग्जैक्टली आप जो बोल रहे हैं जी। उसको ही मैं अगर पलट के बताऊं, इसीलिए इन लोगों ने सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, इसीलिए ये यानी कि मानसून सत्र का ये पूरा बेसिकली डिसरप्ट कर सके, इसीलिए ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ। देखिए, इसमें आपको क्या लगता है, टूलकिट है क्या? ऑब्वियसली टूलकिट नहीं काम कर रहा है। मैं इसको हाँ। इस रूप पूरा में देखता टूलकिट काम कर रहा है। मैं पूरा डीप स्टेट इन इतना पैसा कैसे आ सकता है भाई, सोचिए तो। इतने दिन से ऐसे स्टेज बना के आप कोशिश कीजिए एक खुद की पॉकेट से करने की एक प्रदर्शन, ऐसा
चलेगा? कितना दिन चला लेकिन पाएंगे? ये देखिए अन्ना अब तक आंदोलन कितना अन्ना भी- आंदोलन कैसे चला? अरे RSS वो तो था हमें उसके पता है पीछे, कहाँ से RSS पैसा था आया उसके था, पीछे। आरएसएस के पैसे RSS से था आया उसके था। पीछे। ये इधर का पैसा कहाँ से आ रहा है? सारे लोग बोल रहे हैं कि आईफोन आरएसएस कोई आंदोलन आईफोन खड़ा करेगा तो चलेगा, बाकी कोई आंदोलन नहीं चलेगा। नहीं वो नहीं तो- नहीं, वो देखो भी तो क्या नहीं होता चला। है, क्या होता है मनु जी, वो भी तो नहीं चला। जब एक एंटी गवर्नमेंट जब कोई मूवमेंट खड़ा करने की कोशिश करते हैं, जो सफल नहीं होते हैं, लेकिन जब एक चीज मिलती है उन्हें कि भाई ये क्लिक कर रही है, ये क्लिक कर रहा है, इसमें देखो तमाम वो लोग जो पिछले कई सालों से बीजेपी की खिलाफत कर रहे हैं, बीजेपी की नीति से परेशान है, वो मानते हैं कि बीजेपी की गलत नीति है, देश में अराजकता हो गई है, उन लोगों को मौका मिला लेकिन मौका मिल गया, और मौका देखिए, मिला और लेकिन मौका मिल गया ये प्रियंका गांधी को और नहीं, नहीं। और डिंपल यादव को। इनकी एक बार बातें सुन लेते हैं, दोनों क्या कह रहे हैं। हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हैं हमारे। गया है आज पूरे लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, इतिहास के लिए ये काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आप मीडिया रिपोर्टर्स हैं, पुलिस वाले भी, उनकी आंखों में शर्मिंदगी दिख रही थी, लेकिन अपनी ड्यूटी के कारण अपने बैचेस निकाल के आए थे, गुंडे बने हुए थे कुछ पुलिस वाले तो सहयोग कर रहे थे, लेकिन कुछ पुलिस वाले बिना वर्दी के आए थे और बच्चों को मारा है, बच्चों को करंट दिया है, और जहां रूल होता है कि आपको टांगों में मारना चाहिए, बच्चों की छातियों पे मारा है। ये सीधे आघात हमारी भारत माता के सीने पे इन लोगों ने किया है। आज हमारी डिमांड है कि ये प्रधान को हटाए, एजुकेशन मिनिस्टर को हटाए, सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जिम्मेदारी ले, अकाउंटेबिलिटी दिखाए। अगर आपको एक मेल पुलिस ने बिटिया बता रही है, फीमेल बिटिया के कपड़े फाड़े हैं, ये है आपका नया भारत जहाँ बिटियाओं के कपड़े, इस बिटिया के भी कपड़े किसी और के कपड़े फाड़े गए हैं। हमारे साथ बहुत बच्चे मिले जिनके कपड़े फटे हैं। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, और इतनी अहंकारी, इतनी निर्दयी, इतनी कठोर सरकार शायद ही भारत के इतिहास में हो कि निहत्थे बच्चों पे इन लोगों ने डंडे चलाए हैं। दोनों बयानों पर आप क्या कहेंगे? दोनों बयान आपके सामने हैं, इन दोनों बयानों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, नेता प्रतिपक्ष से पहले सवाल पूछा गया था, वो उस पर कुछ नहीं। प्रियंका गांधी जो है, जिस तरह से बयान आपने सुना, समाजवादी पार्टी को ये जरूर दिखता है कि एक उनके लिए एक संजीवनी साबित हो सकता है ये मसला। देखिए, छात्रों को लेकर राजनीतिक मुद्दे हैं, अगर जिस तरह से नीट को लेकर सवाल खड़े किए थे, उसको सुधार होना देखिए चाहिए। राकेश जी, उसमें सुधार होना चाहिए। इस देश में जितने भी बड़े आंदोलन हुए ना, उनकी शुरुआती छात्र राजनीति से हुई है, छात्र आंदोलन से हुई है। हाँ, लेकिन छात्र इसको, लेकिन आप मिसगाइड मत कीजिए ना। हाँ, अगर आप पॉजिटिव रास्ते पर अगर आंदोलन को मनोज जी चलाया जाए, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं जो डीप स्टेट काम कर रहा है, मैं ये नहीं कर रहा कि इसमें आंदोलन में है या नहीं है, उसकी मैं वो तो जांच एजेंसियां नहीं, उसकी करेंगी। नजर है पूरी हाँ, भारत के हाँ, ऊपर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मनोज जी, जिस तरह से आप देखिए, प्रधानमंत्री ने भी बात कहा तो बोला कि देखिए, पिछले 1 महीने जो भारत ने सफलता के जो झंडे गाड़े हैं उसका जिक्र होना चाहिए संसद में। तो मैं उसकी बात कर रहा हूं कि अगर छात्रों के मुद्दे हैं तो उस पर चर्चा होनी चाहिए, गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इस मसले को लेकर आप हो नहीं रही है क्या? नहीं, तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ। अब सरकार तो बोली कि हम तैयार हैं चर्चा के लिए, अगर नहीं तैयार होती है तब आप करिए इस तरह के आंदोलन। लेकिन आप जो कुछ राजनीतिक दल इसका फायदा उठाने के लिए, ठीक है, विपक्षी दल है, इस तरह से मुद्दे उठाने चाहिए, लेकिन अगर आप छात्रों को लेकर उनकी भावनाओं के साथ खेलना नहीं चाहिए। ये जरूर है कि ये मसला एक बड़ा मसला है और इस मसले को सरकार को गंभीरता से इसको सुलझाना होगा। नहीं, ये तो पहले इसको पूरा हैंडल करना होगा, क्योंकि अगर देखिए, अगर नीट का जो इशू है वो सेटल हो गया है, नीट का, क्योंकि रिजल्ट निकल आया है, जो सब कुछ, और वो जो अभी भी बोल रहे हैं ना हमें ये मार्क्स नहीं दिया, वो सारे केस फेक निकला है, सारे केस फेक निकला है। तो फिर अभी भी क्या धर्मेंद्र प्रधान को लेके, देखिए, एक टाइम में हम लोगों को सबको लग रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान इज नॉट अ गुड मिनिस्टर, एजुकेशन में नहीं अच्छा मिनिस्टर नहीं है। वो यूजीसी के आंदोलन से, उस टाइम से बहुत लोग उसके खफा है। पता है, ये जो सो कॉल्ड आप लोग जो बोल रहे हैं ना, छात्र आंदोलन जेपी मूवमेंट के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं, ये जो हुआ है, इसमें हुआ क्या? कैबिनेट रिशफल अब टाल दिया गया क्योंकि ये इस आंदोलन के कारण, क्योंकि ये लोग अब चेंज नहीं करेगा। अभी अगर कर दे, अच्छा, नहीं करेंगे ये लोग, क्यों
करेंगे? अच्छा, उन्होंने ये कहा भारत आंदोलन हो से- गया तो अब नहीं करेंगे, जाओ। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। अब तो ये तो ऑलरेडी तो आज क्या अमित शाह धर्मेंद्र प्रधान मुलाकात से हुई। मुलाकात हुई है, अंजलि दमानिया, वो सारे आप, ये तो ज्यादातर आपकी है। वो बोल रहे हैं कि हो गया, हम लोग जीत गए उसको। अगर ठीक है, गवर्नमेंट चाहते हैं तो उसको देना चाहते हैं इतना इम्पोर्टेंस, ठीक है, दे दीजिए उसी कारण। देखिए, आज इनका विपक्ष का चेहरा उतरा हुआ था, मैं इसको मानता हूँ। विपक्ष कह रहा हम कहीं है ही नहीं है, तो छात्र आगे आ गए। हाँ, वही है, देखिए, विपक्ष का प्रॉब्लम हो गया। कांग्रेस बहुत टेंशन में थी। प्रियंका गांधी का अगर आपने बोलते हुए सुना होगा, उनको बोलना था क्योंकि मीडिया ने कहा कि आप बोलें, टिप्पणी कर दें। अगर राहुल गांधी वरना इस तरह के मुद्दों को छोड़ते नहीं है, बहुत खुल के बोलते हैं, लेकिन आज वो बच के निकल गए। ठीक है डिम्पल, देखिए ये जो अगर आप अन्ना हजारे के आंदोलन से तुलना करें, उसके पीछे बीजेपी और संघ का बहुत बड़ा हाथ था। किसी भी बहुत छात्र, बड़ा। हाँ, बड़ा हाथ था। ये तो सबको आज पता ये है। किसी से छुपा नहीं है। पता उसके है, मुझे बदले पता है। अरविंद केजरीवाल का जन्म हो गया, अरविंद केजरीवाल ने फायदा उठा दिया। देखिए, अरविंद केजरीवाल का जन्म नहीं होना था। पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल जैसे नेता हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी का जन्म कराया। वरना आपको मैं बताऊं, मनमोहन सिंह जी ने सेटल कर लिया था मामला। जो एक कमेटी बन रही थी, कमेटी के हेड बन रहे थे अरविंद केजरीवाल, और यही पवन खेड़ा और संदीप दीक्षित ले गए थे इनको वहाँ वो कराने के लिए, कंप्रोमाइज कराने के लिए। लेकिन इन्होंने कहा, उस जमाने में मनमोहन सिंह जी की कोई पीएम की कोई हैसियत ही नहीं थी, जो जाता हड़का के आ जाता, क्योंकि सोनिया जी का नज़दीक मामला होता। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस मूवमेंट के पीछे कई दिन से एक दो तरह की बातें चल रही हैं। कई लोग कहते हैं कि यार इसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी का भी थोड़ा बहुत हाथ हो सकता है, क्योंकि जो पेपर लीक को लेकर कांग्रेस एक बड़ा इशू बनाना चाह रही थी। ठीक है, कई बार शक होता है, मैं आपको बताऊं, शक होता है। देखिए, कई बार मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप 2012-13 को याद करें, जब अन्ना हजारे बैठे थे, अन्ना हजारे के बारे में कहा जाता है कि उसको जल्दी समय खत्म हो रहा है। कांग्रेस ने बिठाया था, क्योंकि स्वामी जो रामदेव हैं, बाबा रामदेव हैं, वो जुलाई में एक आंदोलन करने जा रहे थे पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ, क्या कहते हैं, रामला मैदान में। तो उनको लगा कि इस मूवमेंट को शुरू करा जाए, भ्रष्टाचार का इशू बैलेंस हो जाएगा। लेकिन रामदेव जब तक बैठते तब तक अन्ना हजारे का आंदोलन ने एक अलग रूप ले लिया था। उन दिनों फिर कई सारी घटनाएं हो गई। तो मेरा कहने का मतलब कि ये जो अभी कॉकरोच पार्टी का आंदोलन है, इसके पीछे इनको भी किसी ऐसे संगठन की जरूरत है जो अभी इनके पीछे नहीं है। अपोजिशन देखो सब बच बच के बोल रहा है। अच्छा, अखिलेश यादव की पार्टी इसलिए गंगा में नहा रही है कि उनको लग रहा है कि भाई चलो यहाँ दिखा कि क्या पता यूपी में कुछ हो जाए। अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी है, तीसरा एक और रावण है, कौन है वो, जो एक अकेला एमपी शेखर आजाद। नागीना से है। उसके उन्हीं नगीना एक जगह है, शेखर आजाद हैं। उसकी पार्टी के लोग भी आए हुए थे आज, झंडा वंडा लेके, नीला जो झंडा था उसकी पार्टी के लोग थे। सब अपनी अपनी इन बच्चों के, इन लड़कों के, इन छात्र आंदोलन में सब अपने अपने फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चिंता की बात इसलिए है कि ना तो इनकी कोई विचारधारा है, ना इनका कोई लीडर है जो कहे कि नहीं अब बस यहीं तक, इससे आगे नहीं, जो मानने को तैयार करे, जो एक आंदोलन की दिशा तो तय करे। तो ना तो इस आंदोलन की कोई दशा है, न दिशा है। और ऐसे में तमाम ऐसे लोग जिसमें छात्र भी हैं, अगर वो किसी गलत घटना का शिकार हो जाते हैं या इस मॉब के कारण कोई गलत घटना हो जाती है, तो शायद मुझे लगता है कि दुर्भाग्य की स्थिति होगी। बहुत सारे ऐसे बयान भी आ रहे हैं जिनकी निंदा होनी चाहिए, फिर भी समझने की कोशिश करेंगे, हम चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।